जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और इस गिरफ़्तारी के हवाले से जो अहम इंकशाफात हैं वो ये हैं कि इस्लामाबाद कोर्ट की जानिब से जब ये अहकाम दिए गए कि इमरान खान जो हैं वो 3 साल के लिए नाअहल हैं और उनकी फ़ौरी गिरफ़्तारी जो है वो भी अमल में लाई जाए। उसके बाद से IG इस्लामाबाद को ये अहकाम दिए गए थे कि जज की मोअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कि फ़ौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। अगर किसी भी मुल्ज़िम की या मुजरिम की गिरफ़्तारी के हवाले से किसी भी सूबे को या किसी ज़िले की पुलिस को किसी दूसरे सूबे या दूसरे ज़िले की पुलिस की मदद चाहिए हो तो उसको फ़ौरी तौर पे अवेल किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। IG इस्लामाबाद की जानिब से जब ये अहकामात उनको मौसूल हुए और उसके बाद फ़ौरी तौर पे उनकी जानिब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से रब्ता किया गया। IG इस्लामाबाद ने IG पंजाब से जब ये रिक्वेस्ट की कि अदालती अहकाम के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए तो IG इस्लामाबाद की दरख्वास्त के ऊपर जो कोर्ट ऑर्डर उनको भिजवाए गए थे IG पंजाब को, उसके बाद IG पंजाब की जानिब से CCP लाहौर को ये अहकाम जारी किए गए कि फ़ौरी तौर पर अदालती अहकाम की जो पासदारी करवाई जाए उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। CCP ऑफिस के अंदर फ़ौरी तौर पर मीटिंग कॉल की गई और उस मीटिंग के अंदर जहाँ पे CCP लाहौर इसकी जो क़यादत कर रहे थे उनके साथ साथ DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, SP सिविल लाइन, SSP ऑपरेशंस और SSP इन्वेस्टिगेशन जो थी वो भी मौजूद थी और तमाम जो पुलिस अफसरान को ये टास्क दिया गया कि फ़ौरी तौर पे ये अहकामात जो हैं इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। दूसरी जानिब CTO लाहौर की जानिब से जो ज़मान पार्क के जो रास्ते थे इनको बंद कर दिया गया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फ़ौरी तौर पर निपटा जाए और अगर कारकुनान यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको रोका जाए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी मिसालें सामने आती थीं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जब भी उनकी गिरफ़्तारी का उनको खौफ होता था तो उसके बाद वो फ़ौरी तौर पे कॉल देते थे और कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो ज़मान पार्क पहुँच जाती थी। 9 मई का अगर वाक़या देखा जाए तो उसमें भी जब उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो ज़मान पार्क पहुंची थी और उसके साथ साथ तहकीकात के अंदर ये चीज़ साबित भी हुई कि ये प्लान किया गया था कि अगर उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है तो अस्करी तनसीबात जो हैं उनके ऊपर जो है वो अटैक किया जाए और तहकीकात के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो प्रूव हुई और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो अपनी रिपोर्ट थी उसके अंदर भी ये बयानात जो हैं वो तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप के, जिसमें चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का जो बयान है वो भी शामिल किया गया, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जब उनको गिरफ़्तार उन्होंने ही किया है रेंजर्स ने तो फिर फ़ौजी तनसीबात की जानिब ही कारकुनों ने जाना था। तो ये बयानात आने के बाद कारकुनों की बड़ी तादाद जो यहाँ पे पहुँचती थी, लेकिन आज जब अदालत की जानिब से ये ऑर्डर दिया गया कि फ़ौरी गिरफ़्तारी की जाए तो उसके बाद क्योंकि 9 मई के वाक़या में बहुत से तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। मुख्तलिफ़ मुकदमात जो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थे उनके अंदर उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई और अभी भी वो केस जो है अदालत में ट्रायल उनके चल रहे हैं और इसी डर की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की कोई तादाद जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची और पुलिस की जानिब से जो बैरियर लगाए गए थे वो हंगामी बुनियाद के ऊपर लगाए गए थे और वो प्रिकॉशंस थे कि अगर ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ समेत जो दीगर जो पुलिस अफसरान थे और अलीट की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे पहुँची और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को घर से जो गिरफ़्तार किया गया। इस हवाले से गिरफ़्तारी के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए उसके मुताबिक चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी वो भी घर पर मौजूद थी और उनकी जानिब से पुलिस एहलकारों को जो है वो उनके साथ मुज़ाहमत भी की गई और इमरान खान की जानिब से दोबारा जो पुलिस अफसरान यहाँ पे आए थे उनको थ्रेट भी किया गया था। लेकिन पुलिस क्योंकि अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद कर रही थी और इसी वजह से पुलिस ने अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करते हुए जब उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई तो उनको ये टाइम भी नहीं दिया गया कि वो अपने कपड़े चेंज कर लें। वो नाइट सूट जिसमें वो सो रहे थे उनको घर से गिरफ़्तार किया। उस वक्त उन्होंने ट्रैक सूट और नीले रंग की टी-शर्ट पहनी थी, जिसके बाद उनको यहाँ से ज़मान पार्क से फ़ौरी तौर पे मूव कर दिया गया है लाहौर एयरपोर्ट की तरफ से। लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जहाँ पे इस्लामाबाद से आने वाला जो एयरप्लेन है वो वहाँ से टेक ऑफ कर गया है और कुछ देर बाद वो लाहौर पहुँचेगा और उसके बाद उनको लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद दीगर जो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर की अगर सूरत हाल की हम बात करें ज़मान पार्क की, तो ज़मान पार्क में जब उनकी गिरफ़्तारी की खबर
जो मीडिया के ऊपर जो है वो ऑन एयर हुई, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे और अभी भी आप उन नारों की आवाज़ सुन रहे होंगे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से इनको रोका नहीं गया, क्योंकि जो पुलिस यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आई थी, जिसमें एलीट की गाड़ियाँ शामिल थी, डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशन या दीगर जो पुलिस अफसरान थे, वो तमाम की तमाम यहाँ से डिप्लॉयमेंट हटा ली गई थी। वो सारे के सारी ऑपरेशन टीम जो थी वो यहाँ से चली गई थी। कुछ अभी भी पुलिस एहलकार यहाँ पे डिप्लॉय हैं जो ज़मान पार्क की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय थे और वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ के जो कारकुन जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं उनको किसी किस्म का जो है वो रोका नहीं जा रहा और वो यहाँ पे जो एक तरफ हुकूमत और अदालती फैसलों के ख़िलाफ़ जो है वो नाला हैं, दूसरी जानिब वो मीडिया से भी नाला थे कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुतालिक जो मीडिया कवरेज जो है वो नहीं की जा रही। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि कारकुनान की कुछ कारकुनान जो हैं जिनकी तादाद जो है वो 10 से 15 के करीब है, वो यहाँ पे आए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। जी।